नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के शंका अभी भी बरकरार है। तमाम जो राजनीति के दिग्गज है वो इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और हर बार जब चुनाव होता था तो उस समय में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो पहले ही क्लियर कर दिया जाता था कि जो कौन राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा अगर पार्टी सत्ता में आती है तो। और अक्सर ऐसा देखा गया है, पिछले अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनावों में वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में पार्टी ने सीएम का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है साल 2023 का, अब से 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और लगातार रैलियां हो रही है राज्य में और सीएम का कोई चेहरा नहीं है, तो ये जो चेहरा नहीं है इसको लेकर के राजनीति के तमाम जो दिग्गज हैं वो इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो बीजेपी हमेशा जब चुनाव होता था तो चुनाव के दौरान वो सीएम का फेस कौन होगा वो पहले पेश कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है कि बीजेपी ने अपना सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। और इसको लेकर के जो राजस्थान के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन क्षेत्रीय नेताओं में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हमेशा होती रहती है। अब क्या हुआ है सो मैं बता रहा हूं कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में एक रैली हुई थी और इस रैली में खास करके राजस्थान के जो तमाम नेता थे वो मौजूद थे। और ये रैली इसलिए किया गया था क्योंकि परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है वो राजस्थान में बीजेपी ने निकाला था आज से लगभग 15 दिनों पहले और इस यात्रा का समापन हो गया। इस समापन के साथ ही बीजेपी ने जयपुर में एक रैली को आयोजित किया और इस रैली में तमाम नेता मौजूद थे। वसुंधरा राजे सिंधिया भी थी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे और बाकी जो सांसद हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं वो सब भी मौजूद थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सभा में, इस रैली में सारा कमान जो है, चाहे वो पार्टी का जितने तरीके का जो स्तंभ है उस सभी चीजों पर उन्होंने महिलाओं को डिपुट कर रखा था। तमाम महिलाओं ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका स्वागत किया, उनको मंच तक ले जाया गया और इसके बाद जो मंच की कमान थी वो भी महिला के ही हाथों में थी। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में नहीं होकर के किसी और महिला के हाथ में थी। इस बात से और जो है सियासी संकेत जो है सो मिलने लगे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या राजस्थान में पत्ता कटने वाला है या फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो वसुंधरा राजे को धीरे धीरे साइडलाइन कर रही है। तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर के अक्सर राजस्थान की राजनीति में हो या फिर जो केंद्र की जो राजनीति होती है दिल्ली से, यहां भी इसी बात को लेकर के चर्चा हो रहा है। तो जयपुर में जो रैली हुई थी, इस रैली में वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर मौजूद जरूर थी, लेकिन न तो वसुंधरा राजे सिंधिया को बोलने का मौका दिया गया। अक्सर वो परिवर्तन यात्रा में कई जगह मौजूद भी रही है, कई जगह नहीं भी रही है। जहां नहीं थी मौजूद उसको लेकर के सवाल भी किए गए, खास करके जो झालावाड़ का इलाका है जहां से वो सांसद रह चुकी है, उसी के झालड़ा पाटन से वो अभी विधायक भी है मौजूदा। तो इस इलाके में जब परिवर्तन यात्रा गुजर रही थी तो यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। इसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या वो नाराज है, नाराजगी की वजह से वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुई जबकि उनको शामिल होना चाहिए था। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को रैली हुई थी जयपुर में, तो इस मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, सतीश पूनिया भी थे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे, दिया कुमारी जो है जो राजसमंद से सांसद है वो भी मौजूद थी। लेकिन सवाल यहां पर सबके मन में यही है कि आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया से मंच पर प्रधानमंत्री ने स्वागत क्यों नहीं करवाया, इसके सियासी क्या संकेत हैं। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जब मंच पर आकर के बोलना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने एक बार भी वसुंधरा राजे को मौका नहीं दिया या उनके जो कामकाज हुए हैं उनकी किसी तरह की कोई तारीफ भी उन्होंने नहीं की। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया को बोलने का मौका भी नहीं मिला जबकि हर मंच से वो बोलती थी। और इस मंच पर एक जो चेहरा है जिसको कमान दिया गया वो थी राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, जिनको मंच का संचालन का मौका मिला। उन्होंने मंच का संचालन भी किया और इसके साथ साथ वो अपना भाषण भी दी। तो इसको लेकर के भी जो राजनीति के जानकार हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में अगर आती है तो हो सकता है कि इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य की मुख्यमंत्री ना हो, कोई और चेहरा हो। अब इसको लेकर के क्यों संकेत इस तरह के लगाए गए हैं कि वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र में जो बीजेपी की 9 साल की सरकार रही है उसका उन्होंने
बखान करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है उसने क्या क्या करप्शन किए हैं उस तमाम चीजों को वो पब्लिक के सामने उन्होंने रखना शुरू किया। लेकिन एक बात जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो संकेत दिया, कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने कहा कि वो कमल के फूल के लिए वो हर बूथ पर जाकर के काम करे और इस चुनाव में हर बूथ पर जाकर के कमल के फूल को जिताए। उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कमल का फूल जो है वही सर्वमान्य है, मतलब कमल का फूल है वही चेहरा है। उन्होंने ये क्लियर स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो भागीदारी है वो निभाएं और हर बूथ पर जाकर के कमल के फूल को जिताने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने किसी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उनमें किसी भी नेताओं का उन्होंने नाम नहीं लिया और उन्होंने अपना बखान जरूर किया कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी है तो आपको सोचना नहीं है। मतलब ये साफ हो गया कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहां पर इस बात को भी लेकर के शंका बढ़ गई कि दिया कुमारी को मौका मिला जबकि वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद थी लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं मिला। तो यहां पर ये सियासी संकेत हैं। और दूसरी तरफ यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं और अर्जुन राम मेघवाल भी हैं या फिर बाकी जो दूसरे नेता हैं, इनको भी हो सकता है कि आने वाले इस चुनाव में बीजेपी जो है वो राजस्थान से टिकट देकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों से वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में। तो हो सकता है कि इस चुनाव में इन लोगों को वहां उतारने का मन बनाया हो बीजेपी ने। और दूसरी बात ये भी तय है कि इस बार का जो चुनाव होगा, जिस तरीके से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया से किनारा कर रही है और जिस तरीके से उनको इस चुनाव में पार्टी का चेहरा नहीं बनाया गया है, उससे कम से कम ये तो जरूर लग रहा है कि इन चुनावों में अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी की वापसी होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार सीएम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो कौन सा नेता अपने इलाके में सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आता है, ये भी सबसे बड़ा बात है। तमाम जो सांसद हैं जो जीत करके आए हैं संसद में हैं और उनको मौका अगर बीजेपी देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अपने इलाके के तमाम सीटों को जिता करके ले जाए। क्योंकि अगर वहां पर वसुंधरा राजे भारी पड़ जाएंगी चुनाव के बाद, अगर तब बार्गेनिंग करना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत मुश्किल होगा। तो बीजेपी का अभी तक जो चुनावी कैंपेन रहा है और जिस तरीके से उन्होंने वसुंधरा राजे को किनारे करके रखा है और बीजेपी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जयपुर में रैली हुई थी, इस रैली में जो वसुंधरा राजे सिंधिया को बोलने का मौका नहीं मिला है, उससे ये संकेत बिल्कुल गया है कि इन चुनावों में सत्ता में अगर बीजेपी वापसी करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार सीएम का चेहरा नया होगा और कोई और होगा। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।